बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद की सच्ची में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी स्पाइसी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने प्याज तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैं बारीक चॉप करके इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। फिर इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी के तमाम मसाला जात जो है वो मैं शामिल करूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट रखा है। इसको मैं प्याज थोड़ा सोते हो जाएंगे तो इसमें शामिल करूँगी। यहाँ प्याज देखें सॉफ्ट हो चुके हैं और हल्का सा इसमें कलर भी आने लग गया है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह जो है वो शामिल करूँगी और साथ ही दूसरे स्पाइसेस भी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैंने टमाटर और अदरक लहसुन के पेस्ट में थोड़ा सा खुश्क पुदीना भी शामिल कर दिया है, तो वो भी मैं इसमें मसाले में को भूनूँगी। आप देख रहे होंगे कि ये देखिए खुश्क पुदीना भी मैंने शामिल किया है। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। ये साथ ही इससे जो है सही हो जाएगा, भुन जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर देगा ये। यहाँ देखिए जी, मैंने टमाटर अदरक लहसुन के पेस्ट को शामिल कर 5 मिनट तक इसको थोड़ा सोते करने के लिए छोड़ दिया है और साथ ही मैंने नमक, हल्दी और सूख मिर्च का अपने टेस्ट के मुताबिक जो है वो तीनों चीज़ें शामिल कर दी हैं। अभी मैं इनको भूनूँगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन इसमें मैंने स्पाइसेस अभी कम डाले हैं। अभी इसमें बाकी के मसाला जार जो है वो मैं बाद में शामिल करूँगी। अब ये थोड़ा सा टमाटर वगैरह प्याज वगैरह सॉफ्ट हो जाए तो फिर मैं इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करूँगी। तो इसको अभी हम सॉफ्ट होने के लिए रख देते हैं, हल्की आंच पर भूनेंगे। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ली है और उसमें मैंने कुछ चंद आलू भी शामिल कर लिए हैं क्योंकि बिरयानी में जब तक आलू ना हो तो मज़ा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन और आलू को शामिल रखा है और इसमें मैंने हल्का सा फूड कलर लगा दिया ताकि ये कलर आ जाए इनके ऊपर, और ये बहुत खूबसूरत कलर फिर पकने के बाद भी लगता है। मसाला हमारा हाफ डन हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन और आलू शामिल करूँगी ताकि इसके साथ चिकन भी भुन जाए और सारा मसाला भी जो है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो ये सारे चिकन और आलू जो है मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इसको खूब अच्छे तरीके से इतना भूनेंगे कि ये मसाला बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तैयार हो जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे। तो ये देखें अच्छे तरीके से बस इसको हमने भूनना है कि चिकन और आलू भी हमारे भुनने के दौरान में ही इसमें गल जाएं। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से मसाला जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है। अब इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे इसमें बिरयानी मसाला शामिल करूँगी। बिरयानी मसाला तकरीबन मैं एक शायशे मैंने लिया था वो पूरा का पूरा मैं इसमें डाल दूँगी। देखें अच्छी ब्रांड का मसाला ले लें तो वो बहुत ज़बरदस्त होता है और खुशबू भी बहुत प्यारी आती है। आप चाहें तो घर के मसाले से बना लें या फिर बाज़ार का मसाला भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी शामिल नहीं करूँगी, नहीं बनाऊँगी ज़्यादा स्पाइसी। थोड़े मसाले मैंने कम ही रखे हैं। ये माशाल्लाह से हमारा ये चिकन आलू का कोरमा जो है बिरयानी के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसमें मैं आखिर में इमली का मैंने पानी जो है बना के रखा हुआ था पर सारा, वो अब मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1 प्याली के करीब, और इसको मैं 5 मिनट तक बस इसको पकाऊँगी ताकि इमली का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और ये देखें हमारा कोरमा कितना खूबसूरत रेडी है। अब इसको मैं 5 मिनट बस पकाऊँगी और इसके बाद फिर हम चावल बॉयल करेंगे और फिर हम तय दर तय ये बिरयानी की जो है अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको सिर्फ 5 मिनट भूनूंगी। इस तरीके से हमारा ये कोरमा बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए सुपर कर्नल बासमती चावल लिए हैं और इनको मैंने जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। ये तकरीबन 1.5 किलो के करीब चावल हैं हमारे, और इनको अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद वैसे ऑलरेडी हमारे ये चावल साफ़ ही होते हैं। अब मैं इनको तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रखूँगी और फिर इनको मैं बॉयल कर लूँगी। चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, बॉयल आ गया है। अब इनको मैं एक कनी जो है वो इनका पानी जो है निकाल दूँगी। एक कनी चावलों को मैं रखूँगी ताकि दम में चावल अच्छे तरीके से गल जाएँ। गैस चावल मैंने बॉयल कर लिए हैं। अब मैं तय दर तय इनकी जो है वो लेयर लगाती जाऊँगी और बिरयानी को दम पर लगा दूँगी। इसी तरीके से सारा प्रोसीजर मैंने करना है। एक तय मैं चावलों की लगाऊँगी और उसके ऊपर फिर मैं दूसरी तय सालन की लगाऊँगी कोरमे की।
तो इसी तरीके से हमने तमाम बिरयानी जो है वो तैयार कर लेनी है। गाइस माशाल्लाह से हमारी ये तमाम पैंट मुकम्मल हो गई हैं। आखिर में मैंने सारे चावल रखे हैं और फूड कलर मैं आखिर में शामिल करूँगी दम तोड़ने से पहले, और अब आखिर में मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ये देखिए, ठीक है। अब इसको हम 10 से 15 मिनट तक दम पे लगा देंगे। गाइस माशाल्लाह से हमारी बिरयानी का दम भी हो गया है और अब इसको हम मिक्स करेंगे। देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी तैयार हुई है। तो यकीनन आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई होगी। हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। एक नई और मुनफरिद और बेहतरीन वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।